स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर्स एग्जामिनेशन 2025। आज की इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक्स हैं जिनको कवर करने वाले हैं, जैसे टोटल टेंटेटिव वैकेंसीज, टॉप 6 डिपार्टमेंट्स, बेस 6 डिपार्टमेंट्स और साथ में डिपार्टमेंट वाइज एनालिसिस करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि कौन सा डिपार्टमेंट बेटर है आपके हिसाब से। साथ में हम देखेंगे कि कब तक आपके जो ऑप्शन फॉर्म है वो आ सकते हैं और पिछले कुछ वर्षों में 2022, 23, 24 कब तक ऑप्शन फॉर्म आ गए थे और इस बार कब तक आने की उम्मीद है। तो चलिए विलंब न करते हुए आगे बढ़ते हैं। एसएससी सीएचटी 2025 टोटल टेंटेटिव वैकेंसीज जो है वो आप देख सकते हो यहाँ पे 552 है। उसके बाद टेंटेटिव वैकेंसीज बाई सीआरपीएफ ने कितनी दी है वो आप देख सकते हो 311। और सीआरपीएफ के अलावा बीआरओ ने कितनी वैकेंसीज दी है ये आप देख सकते हो 33 वैकेंसीज इन्होंने दी है। और टेंटेटिव वैकेंसीज हमने फिर ग्रीन में लिखा है बाय अदर डिपार्टमेंट्स, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 208। तो हम ये क्यों कह रहे हैं कि आप इनको 552 वैकेंसी न मान करके 208 वैकेंसीज मानो। तो अगर 208 वैकेंसीज देखा जाए तो इतनी ज़्यादा वैकेंसीज नहीं है। देखो सीआरपीएफ पहली बार लेके आ रहा है 311 वैकेंसीज, बीआरओ पहली बार लेके आ रहा है 33 वैकेंसीज। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 344 वैकेंसीज जो है वो डिफेंस वाले डिपार्टमेंट की हो जाती हैं, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति काम नहीं करना चाहेगा। खैर अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि टॉप 6 डिपार्टमेंट कौन से हैं जो आपको चूज़ करने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए टॉप 6 जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें सबसे ऊपर जो इस बार आ रहा है एसएससी सीएचटी 2025 में, इसके हिसाब से देखो आप सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो। और हम क्यों कह रहे हैं कि आपको ये डिपार्टमेंट चूज़ करना चाहिए, क्यों हमने इसको नंबर 1 पे रखा है। इन्होंने दी है 22 वैकेंसीज एसटीओ की। और सबसे ख़ास बात इसकी ये है कि लाइफ टाइम पोस्टिंग जो है आपकी वो दिल्ली में रहेगी। और दिल्ली में सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो जो है वो सीजीओ कॉम्प्लेक्स में है। और ये समय समय पे जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर ट्रांसलेटर, अधिकारियों की, असिस्टेंट डायरेक्टर्स की, डेप्यूटी डायरेक्टर्स की ट्रेनिंग कराते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनके यहाँ पे ही होती है। और कमाल की बात इसमें मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कोई भी जेटीओ नहीं होता। जेटीओ की पोस्ट यहाँ पे सैंक्शन है ही नहीं। तो ये टॉप प्रायोरिटी इस बार इसीलिए है, इसीलिए इस डिपार्टमेंट की सबसे ऊपर कट ऑफ जाने वाली है इस बार, नो डाउट। खैर वो टाइम बताएगा। आगे चलते हैं। नंबर 2 पे डिपार्टमेंट आता है जो वो है आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स। यहाँ पे देखो आपको जो एएफएचक्यू में पोस्टिंग मिलती है, इनकी हम वैकेंसीज अगर आपको बताएं तो 3 टेंटेटिव वैकेंसीज इन्होंने दी है, वो भी सीनियर ट्रांसलेटर्स की है। और यहाँ पे भी लाइफ टाइम जो आपकी पोस्टिंग है वो दिल्ली में ही रहती है। तो एएफएचक्यू सबसे पहली बात, आप डायरेक्ट सीनियर ट्रांसलेटर बनोगे और दिल्ली अगर आपको चाहिए तो आप इसको चुन सकते हो। फिर नंबर 3 पे हमने रखा है ऑफिस ऑफ डीसी एमएसएमई। हालांकि इतना बड़ा इनका कैडर नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो सीनियर ट्रांसलेटर है वो डायरेक्ट रिक्रूट किए जाते हैं। तो इसलिए एक ही वैकेंसी इनकी डिपार्टमेंट में है और डायरेक्ट यहाँ पे सीनियर ट्रांसलेटर आप बन जाओगे। तो उस हिसाब से ये एमएसएमई को भी आपको नंबर 3 पे रखना चाहिए। नंबर 4 पे बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा विभाग, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। कुछ लोग इसको नंबर 1 पे रखते हैं और इन्होंने इस बार दी है 29 टेंटेटिव वैकेंसीज, जो कि बहुत ही कम है। और अब यहाँ पे इसके बारे में हम आपको बताएं तो लाइफ टाइम आपको दिल्ली में रहना है और 99% चांसेस है कि आप दिल्ली में ही रहेंगे। और सबसे अच्छी बात ये है कि फास्टेस्ट इसमें प्रमोशन होते हैं। जैसे ही आप एलिजिबल होते हो तो चांसेस होते हैं कि उसके 1-2 साल के अंदर आपका प्रमोशन हो जाए। और मिनिस्ट्री टू मिनिस्ट्री आपके ट्रांसफ़र होते हैं, मिनिस्ट्री टू मिनिस्ट्री आपके प्रमोशन होते हैं। सबसे अच्छी बात इस डिपार्टमेंट की यही होती है। और इससे भी बढ़िया चीज़ ये है कि आपको एडिशनल कोई काम नहीं करना होता। नंबर 5 पे आता है सीबीडीटी। सीबीडीटी को नंबर 5 पे हमने इसीलिए रखा है, देखो इन्होंने दी है 24 टेंटेटिव वैकेंसी जेटीओ की। राजभाषा विभाग में भी डायरेक्ट जेटीओ की पोस्ट आती है। तो सीबीडीटी को हमने नंबर 5 पे इसलिए रखा है क्योंकि पहली बात तो ये है कि अगर आपको नियरेस्ट आपके होम टाउन के नज़दीक अगर आपको पोस्टिंग मिल जाती है तो यहाँ पे ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है वो बहुत ही अलग है। क्योंकि सुनने में आया है कि 2019 में यहाँ पे ट्रांसफ़र जो है बंद कर दिए गए, जिसकी जहाँ पोस्टिंग हो गई वो हो गई। लेकिन अगर कुछ स्पेशल केसेस होते हैं तो उनमें आपका ट्रांसफ़र भी कर दिया जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो इनकी सैंक्शन स्ट्रेंथ है, मतलब सैंक्शन जो पोस्ट है जेटीओ की, एसटीओ की, असिस्टेंट डायरेक्टर की, डेप्यूटी डायरेक्टर की, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको प्रमोशन के चांसेस भी मिलेंगे कैरियर में, मतलब अच्छी ग्रोथ आपकी ठीक ठाक ग्रोथ हो जाएगी
डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज के बाद ये दूसरे नंबर पे हमने इसीलिए रखा है। वैसे कैग में भी काफ़ी सैंक्शन पोस्ट है, लेकिन इस बार कैग में वैकेंसी नहीं आई, तो हम स्पेशल रेफरेंस हमने यहाँ पे दिया है एसएससी सीएचटी का। आगे नंबर 6 पे हमने रखा है रेलवे बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, और इसने दी है इस बार केवल और केवल 2 वैकेंसीज। बहुत ही छोटा कैडर है, 25-26 पोस्ट ही आपकी सैंक्शन है, लेकिन इसमें कमाल की बात यह है कि परमानेंट पोस्टिंग जो आपकी वो दिल्ली में ही रहेगी और सैंक्शन स्ट्रेंथ काफ़ी कम है। अब बेसिक्स डिपार्टमेंट्स हम जान लेते हैं कि उनको आपको प्रेफरेंस क्यों नहीं देनी चाहिए। देखो, सबसे ऊपर आता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस, सीआरपीएफ। सीआरपीएफ ने 311 वैकेंसीज आपको दी हैं, ये एसआई की, जिनको हम ब्रैकेट में हिंदी ट्रांसलेटर कहते हैं। तो यहाँ पे चांसेस हैं कि ऑल इंडिया आपकी पोस्टिंग आए, दूर आपकी पोस्टिंग आए। वैसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन चांसेस ये कहते हैं। आगे सैंक्शन जो पोस्ट है इनकी 312 है, 312 में से 311 इन्होंने दे दी है, तो आप सीधे सीधे आप यहाँ पे मान सकते हो कि इस बार ही ये डिपार्टमेंट फुल होने वाला है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो इंस्पेक्टर, जो मतलब आपका अगला प्रमोशन यहाँ पे होगा, उसकी केवल और केवल 66 सैंक्शन पोस्ट है। अब 312 जो लोग, 311 लोग जो एकदम जाएंगे, उनके 5 साल बाद जो प्रमोशन होंगे तो केवल टॉप 66 लोगों के ही होंगे। उसके बाद में कब वो आगे असिस्टेंट डायरेक्टर वायरेक्टर बनेंगे, तो यहाँ पे कैरियर की जो ग्रोथ है वो बिल्कुल भी नहीं है, पोस्टिंग आपकी दूर आ सकती है। तो उस हिसाब से हमने इसको नंबर 1 पे रखा है। नंबर 2 पे बीआरओ का भी यही हाल है, बीआरओ ने 33 वैकेंसीज दी है जेटीओ की, और यहाँ पे भी चांसेस है कि आपकी पोस्टिंग जो है हार्ड एरिया में आए। कुछ कैंडिडेट्स की पोस्टिंग ठीक ठाक एरिया में आ सकती है, दिल्ली में आ सकती है। और यहाँ पे सैंक्शन अगर इनकी स्ट्रेंथ देखी जाए तो जेटीओ केवल और केवल 47 है, एसटीओ 19 है, तो प्रमोशन के हिसाब से ये डिपार्टमेंट भी उतना अच्छा नहीं है। एयर हेडक्वार्टर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तो यहाँ पे 18 टेंटेटिव वैकेंसीज इन्होंने दी हैं जेटीओ की, और यहाँ पे ऑल इंडिया आपकी पोस्टिंग होगी। ये नहीं है कि हेड क्वार्टर होंगे दिल्ली में ही होगा, क्योंकि हेड क्वार्टर आप इनके बहुत सारे हैं, और साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ कहीं भी आप जा सकते हो। आगे फिर वर्किंग डिफेंस सेक्टर में जो है, अगर ट्रांसलेटर कोई जाता है तो एयर हेड क्वार्टर्स में थोड़ी समस्या है काम करने में। आगे चलते हैं और नंबर 4 पे आ जाती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। इन्होंने केवल 2 वैकेंसी दी है, बहुत ही छोटा कैडर है, और इसीलिए आपकी सैंक्शन स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं है, तो आपकी ग्रोथ ज़्यादा नहीं होगी। नंबर 5 पे सीजीएचएस को हमने रखा है। सीजीएचएस में भी एक ही वैकेंसी आई है, तो ये भी, इनकी भी स्ट्रेंथ उतनी नहीं है, और उसके लिए ठीक है, जिसको नौकरी चाहिए उसके बाद अगर कोई अच्छी प्रेपरेशन कर सकता है तो ठीक है। आगे फिर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी आता है, इनकी एक टेंटेटिव वैकेंसी जेटीओ की। यहाँ पे भी वही समस्या है, सैंक्शन स्ट्रेंथ उतनी नहीं है। तो ये हमारा थोड़ा डिपार्टमेंट वाइज एनालिसिस था। इसके बाद अब हम देखते हैं कि एसएससी सीएचटी 2025 में क्या इस बार रिक्रूटमेंट प्रोसेस में डिले हो रहा है, क्या इस बार नहीं, क्या इस बार भी। तो हम आपको बता देते हैं, डेज बिटवीन पेपर 2 एंड ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म एज ऑन 1/2/2026। तो ये हम आपको डेटा बताने वाले हैं 2022 से लेकर 2022 अब तक का सबसे फास्टेस्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहा है। यहाँ पे केवल और केवल 44 दिन के अंदर ही पेपर 2 के होते, मतलब पेपर 2 के बाद 44 दिन के बाद ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म आ गए थे, मतलब आप मान सकते हो 1 महीना 14 दिन। इसके बाद एसएससी जीएचटी 2023 की बात करी जाए तो यहाँ पे 52 डेज़ के बाद आ गया था, तो 52 डेज़ भी कोई ज़्यादा नहीं है, मतलब 1 महीना 22 दिन हो गए। लेकिन जीएचटी के बाद जब सीएचटी इसका नाम हुआ 2024 में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 72 दिन के बाद आपका जो है ऑप्शन फॉर्म आया था पेपर 2 के 72 दिन के बाद, मतलब 2 महीने और 12 दिन हो चुके थे, मतलब लगभग 2.5 महीने आप मान सकते हो। तो इतना कुछ तुक बनता नहीं है, क्योंकि इस बार भी 3000 ही बच्चे हैं पेपर 2 में, और 3000 बच्चों का वैसे 15 दिन 20 दिन का टाइम होता है पेपर चेक करने में, मैक्सिमम आप मान लो 1 महीना लगा दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो CHT 2025 52 दिन हो चुके हैं, मतलब GHT 2022 और 23 क्रॉस कर चुके हैं इस बार। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि इस बार भी डिले हो रहा है, लेकिन आप मान सकते हो कि अगर 72 दिन पिछले वाला जो रिक्रूटमेंट है उसको माना जाए, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि मिड फेब या फिर 20 फरवरी के आसपास तक आपका जो है ये ऑप्शन फॉर्म वगैरह आ जाने चाहिए। लेकिन कब आएंगे ये तो एसएससी ही जानता है, और
काफ़ी डिले इस बार भी हो रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये था एक एनालिसिस, ताकि आपको कुछ आइडिया हो जाए कि किस प्रकार से आप जो है जब ऑप्शन फॉर्म आएंगे तो उनको कैसे आप फिल कर सकते हो, कैसे आपको कौन से डिपार्टमेंट चुनने चाहिए। क्योंकि एक बार अगर आप डिपार्टमेंट में चले जाते हो, उसके बाद में फिर से एग्ज़ाम देना और फिर से पता नहीं कौन सा डिपार्टमेंट मिले ना मिले। तो इस हिसाब से आपको अच्छी तैयारी करनी चाहिए। अच्छी तैयारी करने के बाद ज़रूरी है कि आपको एक अच्छा डिसीजन लेना चाहिए डिपार्टमेंट चुनने का। और फिर देखते हैं कि आगे कौन से क्या पैरामीटर्स में किस तरह से एनालिसिस किया जा सकता है। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही है, और मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।